हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 5 ऐसे स्टॉक्स की यहाँ पे बात करूंगा। इन बड़े धमाकों को देख के आप घबराना मत, परेशान मत होना, लेकिन अपने दिल के अंदर एक चीज सोचना कि सीखने में कमाई करना कितना आसान है, कितना इजी है। तो सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या टिप लेने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको हमेशा कहूंगा, स्टॉक मार्केट में अगर लंबे वक्त तक बने रहना है और अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करना है, मैं यही कहूंगा अगर बने रहना है तो अपने डिसीजन फोकस करना है। कहीं से कुछ भी पता चलता है आपको, चाहे वो न्यूज हो, चाहे टेक्निकल्स हो, कैसा भी, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ता है, पैसा आपका है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, लर्न डिसीजन ले पाओगे। डर नहीं होगा तो आप कभी भी शेयर को खरीद लोगे, कभी भी शेयर को बेच लोगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इसमें पोजीशन बनानी है और कब इसमें से निकलना है। अब ऐसे ही 5 स्टॉक्स जो हमने वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे में आपके लिए क्रिएट किए थे, मैं एक बार उन स्टॉक्स को आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे अरविंद लिमिटेड से। कल की डेट में ही रात को मैंने इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। मैंने क्लियर कट आपको बताया था और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दूंगा इन 5 स्टॉक्स के वीडियो के। तो मैं क्लियर कट आपको कहा था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, लेकिन पोजीशन टेक्निकल बेसिस पे बड़ा धमाका कभी भी यहाँ पे हो सकता है। और आज की डेट में ऑलमोस्ट 18 से 20% के आसपास तक जंप यहाँ पे हुआ और हमारे से जुड़े जो लर्निंग मेंबर है उन्होंने सुबह सुबह ही इसमें बढ़िया पोजीशन बनाई थी 42 के आसपास और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा फिर से कि भी कभी भी टिप के ऊपर काम नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे धमाके की बात कही थी और किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे हुई वो देखते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक को देखूं, ये देखिए कल की डेट का जरा थोड़ा सा ऑडियो सुनिए आप, आपको ये हेल्प करेगा। और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन के दिन आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए अब अगर देखिए मैं यहाँ पे 42 पे भी एंटर करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ, ये 39 जो दिख रहा है ना आपको, इससे थोड़ा सा नीचे में इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि यही में तो आपने देखा एंट्री का पॉइंट कहाँ 42 के आसपास और मेरा स्टॉप लॉस कितना 39। ये कल का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, इसको देखिए तसल्ली से और समझिए। मैं आपको कहूंगा भाई, ये मान के चलिए कि बड़े खजाने की चाबी आपके पास लग रही है अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। ये एक स्टॉक अरविंद, और आज कहाँ गया ये हमसे जुड़े लर्निंग मेंबर जो है ना, उन्होंने, अब छोटा सा स्टॉक है, इसमें ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है, उन्होंने सुबह सुबह इसको खरीदा 40, किसी ने 500, किसी ने 1000, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो लगना नहीं है और रिस्क भी कैलकुलेटेड है। 3 रुपये का रिस्क है, सोचिए जरा, 3 रुपये का रिस्क और गेन कहाँ 49 के आसपास जब अपर सर्किट लगा तो सबने बेच दिया। तो सोचिए कितना फायदा यहाँ पे हुआ, अच्छा खासा एक दिन में 20% का प्रॉफिट। आपको और क्या चाहिए, 18-20% का प्रॉफिट, वो भी एक दिन के अंदर। अब आप कहोगे चलिए 18-20% आपने नहीं लिया, 14-15% तो ले ही लिया होगा। तो सोचिए कितना बड़ा ये प्रॉफिट आप इंतजार करते हो साल भर में एफडी में, और यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। अब चीजें अगर आपके अगेंस्ट जाती तो क्या होता? मैं सबसे पहले पॉइंट इसलिए हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप क्या करोगे। जनरली लोग इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको क्लियरली कहा, भाई अगर मेरे अगेंस्ट चीजें जाती है तो 39 पे मैं निकल लूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगाए थे, 1000 शेयर्स खरीदे थे और मेरे को लॉस कितना हुआ, 3000 का लॉस हुआ, जो मेरी अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर है तभी मैं 1000 शेयर खरीदूंगा, लेकिन अगर मेरा लॉस ही अफोर्डेबिलिटी 1500 का है तो मैं 1000 शेयर खरीदूंगा ही क्यों, मैं मात्र 500 शेयर खरीदूंगा, क्योंकि 3 रुपये का ही मैं लॉस यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। बस इस स्टॉक में मैं 1500 रुपये ही जाने दूंगा, तो इसीलिए मैं 500 ही खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी मात्र 600 रुपये की है तो मैं 200 शेयर ही खरीदूंगा। इस तरीके से समझे, मैं 200 शेयर खरीदूंगा, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरा जो लॉस है मैं 600 रुपये ही गंवाना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये आपको टारगेट वारगेट छोड़िए, आप ये सोचिए कि इस स्टॉक में आप कितना पैसा गवा सकते हो मैक्सिमम, उसके बेसिस पे अपने पोजीशन के साइज को अरेंज कीजिए। ये तो पहला स्टॉक था। और आज की डेट का धमाल मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक के साथ। ये देखिए अरविंद ने क्या किया और कल की डेट में हमने इसको क्यों रडार में ऐड किया था। पे करेक्शन आई थी, वो रिजोल्यूशन हमें दिख गया था, और पुराने वीडियो को जरूर देखिए डिटेल में, ताकि आप पूरा का पूरा व्यू यहाँ पे मैं डिटेल में, क्योंकि मैं 5 स्टॉक यहाँ पे बताऊंगा तो उसको समझाने की कोशिश जो हमने कल की थी, और यही लेवल था, इसीलिए हमने कहा भाई ये लेवल पार होगा तो बड़ा धमाका। और आप देख लीजिए आज का जंप
कितना बढ़िया। और सुबह सुबह एंटर करने वाले लोग वो पहले आवर में ही यहाँ पे एंटर कर गए थे। और वो देखिए ये था 7 दिसंबर का, पहले घंटे के अंदर बहुत। उसके बाद देखिए जंप। ये तो पहला स्टॉक था। अब मैं दूसरे स्टॉक की तरफ आपको लेके चलूंगा, जिसका नाम यहाँ पे है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। 5.5% का जंप यहाँ पे आया, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। लेकिन ये स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए कब लेके आए थे मिश्र धातु का, वो हम आपके लिए लेके आए थे 4 दिसंबर को, फ्राइडे को। और ये देखिए क्या जंप उसके बाद आया है। इसको देखिए 190 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिली थी, इसीलिए हमने इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था। मिधानी, कौन सा स्टॉक है? मिधानी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब ये देखिए क्या रैली आई है। अब आपको क्या रैली आई है, देखिए जरा, क्या सिंपल, कितना क्या स्ट्रेटेजी है भाई। ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट देखिए कहां तक गया है। इसीलिए पहले आपके लिए रडार में हम मिधानी को लेके आए थे। अब ये भाई स्टार्ट हो चुका है। जो वीकली वाले लोग हैं वो उनका स्टॉप लॉस काफी डीप है, 172 है। जैसे मैंने आपको कहा भाई, आपको अपने रिस्क के ऊपर ही शेयर को खरीदना है। जैसे आपका रिस्क यहाँ पे आपने 190 पे खरीदा और 190 195 जिस पे भी खरीदा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 172 है, तो मान लो ये 20 रुपए का आसपास है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? मात्र 2000 का लॉस लेने की। तो 20 रुपये आपने मात्र 100 शेयर खरीदने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जो खरीदारी करनी है वो अपने लॉस को अपने को देख के। अब आप दूसरे की अगर टिप के ऊपर काम करोगे भाई, उसका पोजीशन साइज अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। इस चीज़ को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग के ऊपर। अब मैं आपको अगले स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ। मिधानी के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, ये देखिए, कल मैंने 2 स्टॉक आपको बताए थे, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, और साथ के साथ एक और स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दीपक फर्टिलाइजर। तो इन दोनों स्टॉक्स को देखिए, आज की डेट में जीएनएफसी कहाँ तक गया है देखिए, ये 7% और ये आपका गया 5%। अब आपको क्या यार, आपने एक दिन पहले, मैं आपको बस वीकेंड के स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। देखिए वीकेंड के स्टॉक देखिए दीपक फर्टिलाइजर क्लियरली आपको कहा भाई ये कभी भी यहाँ से भागने को तैयार है, भाग सकता था। अभी 152 के प्राइस था, आज वो 160 पे पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि कल हमने इसके साथ साथ हमने इसकी भी बात करी थी, इस स्टॉक के साथ साथ किसकी बात करी थी? आपकी जीएनएफसी की। ये देखिए 225 के आसपास था ये स्टॉक। करेक्शन रिजोल्यूशन ऑलरेडी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, अब ब्रेकआउट की बारी है, सीधे और तेज भागने को तैयार है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए। अब मैं फिर से आपको इनके रडार में चार्ट को लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली। ये देखिए क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में आया था, करेक्शन का रेजोल्यूशन, और आप देखिए, और ब्रेकआउट के साथ साथ ये ब्रेकआउट के नियर भी था, इसीलिए हमको यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन दिख रही थी और उम्मीद थी कि यहाँ पे ये बड़ी रैली दिखाएगा, और इसने रैली आपको दिखाई। साथ के साथ हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर की। ये स्टॉक मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोग लर्निंग को सेकेंडरी रखते हैं, लेकिन हमारा मेन एम होता है लर्निंग को प्राइमरी रखना। और ये देखिए अभी यहाँ पे चीज़ें जस्ट स्टार्ट हुई हैं, मैं कहूँगा। यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन रहा है, बुलिश क्रॉस के बाद फिर से करेक्शन आपके लिए मौका हो सकता है। तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस अभी बन रहा है, लेकिन वो भाई ब्रेकआउट वहाँ पे हो चुका है। अब अगले स्टॉक की तरफ आइए। अगला स्टॉक एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे। किसकी? एचडीएफसी एएमसी की बात। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको ये समझ में, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो भाई समझ लीजिए। भाई सैटरडे संडे में ही कैसे बता दिया भाई ये भागने वाला है, तैयार रहना, और काफ़ी सस्ते में है। लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया 2800 का अभी भी तैयार है। तो इसके नियर अगर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, छोटे करेक्शन मिल गई तो फिर ये लंबी छलांग के लिए तैयार है एचडीएफसी एएमसी। लेकिन अब आपको कब बताया, कैसे बताया, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ चीज़ें लेके आया हूँ। ये जरा देखिए, जरा ये सोच देखिए, बिल्कुल क्लियरली आपको कहा भाई ये भागने वाला है 2600। इन सारी वीडियोज के लिंक क्योंकि कल ही क्रिएट किए हैं और बिल्कुल हैंडी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। इन वीडियोज को मैं आपको कहूँगा कि जरूर देखें। अब आपको कि जरूर देखने से इनसे क्या होगा, इनसे आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी, बहुत बड़ी लर्निंग। चाहे अरविंद की बात करो, चाहे एचडीएफसी एएमसी की बात करो, चाहे मिधानी की बात करो, चाहे आप गुजरात नर्मदा वैली जीएनएफसी की बात करो, या फिर आप बात करो दीपक फर्टिलाइजर। मैंने 500 स्टॉक्स यहाँ पे आपको रिव्यू करके दिखाया, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये बात, बस 2-3 दिन की, सैटरडे संडे फ्राइडे की बात है। इतने 3 दिनों के अंदर जब इन स्टॉक का आज की डेट का मूवमेंट हमारा मैक्सिमम वाला 18-20% तक गया यहाँ पे, और जो कि बिल्कुल फंडामेंटली वीक स्टॉक था। क्लियरली आपको कहा गया था वीडियो में कि बिल्कुल फंडामेंटली वीक स्टॉक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम इस स्टॉक को यहाँ पे देख रहे हैं, और वहाँ पे लोगों ने मुनाफा कमाया।
बढ़िया मुनाफा कमाया। अब बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि भैया आप मार्केट को यहाँ पे चीज़ें बताते हो तो खुद ही क्यों नहीं कमा लेते। भाई आपको लगता होगा कि एनालिसिस के बाद कोई खुद नहीं कमाएगा। देखिए सबकी अपनी अपनी, हमारा मेजर फोकस यहाँ पे लर्निंग का है, तो आपको हम कभी कोई टिप नहीं देते, स्टॉक के बारे में बताते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सीखो, जितना सीखो। इसीलिए हमने पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, और जाके मैक्सिमम रिटेल निवेशक उसका फायदा ले। और फायदा लेने के लिए यहाँ पे जस्ट 59 सीरियसनेस ऐड करने के लिए रखा हुआ है, ताकि सीरियस लोग जो सीखना चाहते हैं सीरियसली वही वहां पे ऐड हो पाए, क्योंकि 59 पे करने में भी लोगों को सीरियसनेस दिखनी चाहिए, इसलिए मिनिमम रखा हुआ है वो। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद लर्निंग की तरफ जाएंगे, टिप के ऊपर काम कम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।